या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. यानी या देवी, that goddess, that supreme goddess, sarvabhuteshu, who resides in every being, shakti rupena sanstita, in the form of energy, namastassai 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 namo namah. I bow down to her. इसका मतलब ये है कि हर एक जीव के अंदर बुद्धि रूपेण, शांति रूपेण, शक्ति रूपेण, सौंदर्य रूपेण संस्थिता डिवाइन फेमिनिन एनर्जी resides in every being, in every shape and form. बट हम इस श्लोक का एक्चुअल मीनिंग जानते हैं क्या? डू वी एक्चुअली ऑनर दैट विद इन अस? एक डिवाइन फेमिनिन जब पैदा होती है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक एंड लविंग पैदा होती है, राइट? एंड देन वो जब धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है, शी सीज विद इन द फेमिनिन कम्युनिटी दैट जो भी औरत अपनी काइंडनेस एंड एम्पैथी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है, the feminines who are very giving and kind in nature are celebrated, those qualities are celebrated and उनको दुनिया में बहुत ज़्यादा महान बनाया या बताया जाता है, राइट? हमने अपनी मम्मियों को या टीवी सीरियल्स में औरतों को जो मेन लीड एक्ट्रेसेस होती है उनको सिर्फ महान और गिवर बनते हुए ही देखा है, ठीक है? तो सोसाइटी इन अ वे हमें एंड सारी फेमिनिन्स को इसी तरीके से प्रोग्राम करती आई है कि एक कंप्लीट फेमिनिन का मतलब होता है सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, अग्रीएबल, है ना, सबमिसिव, एक्सेप्टेबल, जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग होती है एंड जो ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करती, जो बहुत ज़्यादा गिविंग होती है एंड शी डज नॉट आस्क फॉर एनीथिंग. Anything apart from that is considered as not a very attractive feminine trait, right? So naturally when a divine feminine grows up, she is pushed out of her wholeness. The parts of her which does not agree to the society, the parts of her which would stand up in front of everyone and say no, which would not abide by society rules, who would say कि ये सही नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये गलत है, या मैं इस चीज़ को नहीं मानती, आप मान सकते हो. She rejects that part of herself altogether, right? तो हम जब अपने अंदर के एक पार्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरे पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें जो चीज़ें पॉजिटिव बताई गई हैं हम सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहे हैं. हम नाइस बनने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने, हम एक मास्क लगा के घूम रहे हैं कि हाँ वी आर वेरी नाइस, वी आर वेरी एम्पैथेटिक, वी आर वेरी काइंड, एंड हम अपने एग्रेशन को, अपने एंगर को, अपने डिसएग्रेबिलिटी को, हम अपने जो भी और क्वालिटीज़ है विच वी थिंक कि अगर हम सामने वाले के सामने लाते हैं तो वो हमसे एग्री नहीं करेगा, हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ही विल और शी विल थिंक कि हम लेस अट्रैक्टिव हैं, हमारे साथ रहा नहीं जा सकता बिकॉज वी आर डिसअग्रीइंग विद दैट पर्सन. हम उन सब क्वालिटीज़ को छोड़ देते हैं. तो देन वी आर नेचुरली कमिंग, like naturally pushed out of our wholeness, right? Because we are not accepting ourselves completely. आज हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा या माँ काली, do you think she's like very accepting of even the asuras? Then why is she Mahishashur Mardini? Have you seen माँ काली? She is fierce. She is कोई भी सोसाइटी की रूल ना मानने वाली. She is beautifully aggressive, right? Do you think she cares about the society? Do you think she cares about the people around her? What will they think of her? Do you see her as less lovable than any other goddess? No, right? Her own Shiva accepts her in that raw form completely, right? तो जब भी हम
स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी हमें ये सिखाया जाता है शुरुआत में कि अपने अगर आपने गुस्से में रिएक्ट कर दिया या आपने गुस्से में काबू नहीं पाया, अगर आपने अपने आप को गुस्से के हाथों छोड़ दिया, अपने गुस्से को बाहर निकलने दिया, तब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से नीचे आ जा रहे हो, अपने स्पिरिचुअल लेवल से नीचे गिर जा रहे हो. And spiritual people are always very calm, very accepting, very loving, unconditional love, ये वो. But कोई ये नहीं बता रहा होता है कि वो आउटकम है. जब आप अपने आप को इतनी एक्सेप्टेंस और लव देते हो, तब नेचुरली आप उस स्टेज पे पहुंचते हो. दैट्स नॉट द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नेवर. फर्स्ट stage is unconditional acceptance towards ourselves. राइट हम इस चीज़ से डर जाते हैं कि इफ़ वी डोंट अग्री विद द सोसाइटी, इफ़ वी से नो, और अगर हम अपना ओपिनियंस रखने लग जाएं या हम अपने लिए स्टैंड अप करने लग जाएं या हम अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लग जाएं, अपने आप को दूसरों के सामने खड़ा रखें, तो ये सोसाइटी हमें रिजेक्ट कर देगी. देन वी विल हैव नो वन दैट वुड लव अस. वी विल बी अबैंडन्ड. ये हमारा सबसे ज़्यादा अनकॉन्शियस डर रहता है. बट वॉट वी डोंट नो इज़, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपनी होलनेस में आते हैं एंड वी स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स, वी नेचुरली अट्रैक्ट द पीपल हु विल स्टैंड अप फॉर अस. बट वो चीज़ हम उस टाइम परसीव नहीं कर पा रहे होते. हमारे सामने जो होता है, हमें उसको खोने का डर रहता है. But what we don't understand is, until and unless we are accepting ourselves fully, even with our dark qualities, उस darkness से जिससे हम भाग रहे थे, we will never be whole. We will never become whole. The divine feminine energy is 9 days, 9 forms of her we celebrate, जिसमें से उनका fears and नॉन एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी इफ अ वुमन डज दैट फॉर्म भी है. पर वो हम अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. हम अपनी डार्कनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. हम उससे भागते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम होल बन जाएंगे एंड फिर दुनिया हमें एक्सेप्ट कर लेगी. ऑनर एवरी मोमेंट, एवरी आवर, एवरी मिनट. कोई भी एनर्जी आपके अंदर बन रही हो, जस्ट ऑब्जर्व एंड लेट इट consume you. Let it come up. Honor the divine feminine energy within you. Until and unless you're honoring your own energy, nobody is going to honor your energy. अगर सोसाइटी में डिफरेंसेस लाना चाहते हैं हम फेमिनिन्स के लिए, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर डिफरेंस लाना पड़ेगा. अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाओगे, अपने अंदर यू विल टेल योरसेल्फ इट्स ओके टू बी अ रेबल. Sometimes it's okay to not agree. It's okay to be angry. It's okay to be frustrated. It's okay to present your raw self in front of everyone sometime. जब जिस मोमेंट पे आप जैसा फील कर रहे हो, it's okay for you to feel that way at that time. कोई क्या बोलता है कि किस तरीके से औरतों को होना चाहिए, किस तरीके से फेमिनिन्स को होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए. मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो आई विल ऑनर दैट एट दिस मोमेंट इन टाइम एंड आई विल नॉट अग्री टू यू टू फील इन एनी अदर वे और टू सप्रेस माई इमोशंस इन एनी अदर वे. दैट्स हाउ वी ऑनर एंड लव द डिवाइन फेमिनिन विद इन अस एवरी मोमेंट. My divine feminine within me loves and honors the divine feminine within you. Thank you so much. Bye bye.